मुख सुखाही लोचन श्रवही सोकुन हृदय समाहि मनहु करुण रस कट कही उतर अवध बजाई। नगर में चारों तरफ यह बात तेजी से फैल गई कि रानी कैकेयी के हठ के कारण भगवान रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ रहा है। सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हमने तो सुना है कि कैकेयी माता अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा राम को प्रेम करती हैं, तो अचानक यह कैसे हो गया। अपने अपने ढंग से सभी इस पर बातें कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। सभी शोकाकुल हैं, सभी दुखी हैं, सभी बेचैन हैं। कोई कैकेयी को गालियां दे रहा है, कोई विधाता को दोष दे रहा है, कोई राजा को भी दोष देने से नहीं चूकता। कोई कहता है कि राजा को देखिए, अपनी पत्नी के प्रति इतना मोह मत कीजिए कि पत्नी जो चाहे उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। यह तो अच्छी बात नहीं है, राजा को सोचना चाहिए। दूसरे ने कहा कि यार इसमें राजा का क्या दोष है। कैकेयी ने पहले ही वरदान मांगने से पहले राम जी का सौगंध ले लिया था, और राजा ने अपने मुंह से तो यह कहा ही नहीं कि राम वनवास जाओ। हाँ, उन्होंने यह अवश्य कहा कि भरत को राज तिलक दे दिया जाए, लेकिन राम को वनवास जाने की बात उन्होंने नहीं कही। तो कोप भवन में भूमि पर निढाल पड़े हैं, तुरंत अचेत हो जाते हैं। चेतना आती है तो राम राम करने लगते हैं। ऐसी विषम स्थिति राजा की है। किसी ने कहा कि आखिर क्या हो गया कैकेयी को, या अचानक कौन सी बीमारी उसको हो गई, किसकी नजर लग गई अयोध्या पर। चारों तरफ इस बात को लेकर चिंतित है लोग, बेचैन हैं। कोई कह रही है कि अरे तुम नहीं जानती हो ना, उसकी जो दासी कैकेयी है वो बहुत ही कुटिल है, उसी ने कुछ पाठ पढ़ाया होगा। कोई कहता है कि अरे नारी का स्वभाव समझना बड़ा कठिन है। कैकेयी जो कहती थी वह बात उसके मन में नहीं था। वह झूठ मूठ को यह कहती थी कि राम से हम बहुत प्रेम करते हैं, भरत से भी अधिक राम को प्रेम करते हैं, लेकिन सत्यता तो अंततः सामने आ ही जाती है। झूठ खुल ही जाता है। प्रपंच आज नहीं तो कल लोगों के सामने उजागर हो ही जाता है। कितना भी कोई छुपाना चाहे, छुपता नहीं है। आज कैकेयी अपने असली रूप में सामने आ गई है। चारों तरफ यह बात जंगल की आग की तरफ फैल रही है। लोग कहते हैं कि देखिए, ऐसा लगता है कि अचानक विष के बदले, अमृत के बदले किसी ने विष पिला दिया हो। चारों तरफ उत्साह था, हम लोग मंगल गान कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, और कैकेयी को क्या हो गया, क्या कर दिया, रंगे में भंग कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पालब बैठी तेरे यही काटा, सुख मह शोक ठाठु धरी ठाठा। ऐसा लगता है कि उस पेड़ के पत्ते पर बैठकर यह पेड़ को काट रही है। कहा करती थी कि राम तो हमेशा मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, लेकिन
आखिर यह कौन सा कारण हुआ कि ये कुटिलपन उन्होंने ठान लिया? सत्य कहि कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगा कर दुराऊ। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, नारी के स्वभाव को समझना बड़ा कठिन है। वो क्या कहती है और उसके मन में कौन सा भाव छुपा हुआ है, इसका पता लगाना अत्यंत कठिन है। कैकेयी के मन में क्या था और उसके जिह्वा पर क्या थी, आज सब कुछ उजागर हो गया। नगर की जो ब्राह्मणी थी और जो कैकेयी की सहेलियां थी, उनकी शुभचिंतक थी, उनके साथ बैठा करती थी, वे सभी नारियां इकट्ठी होकर के कैकेयी के पास जाती हैं और कैकेयी से कहती हैं कि आपने ये कौन सा हठ कर लिया है, आपका जो ये हठ है यह सर्वनाश करने वाला है। कैकेयी को समझाती हैं कि आप तो कहती थी कि राम मेरा सर्वप्रिय है, आखिर क्या हुआ? आप तो इतनी बुद्धिमत्ता हैं, बुद्धिमान हैं आप, और ये अचानक कौन सी स्थिति आ गई कि आप राम के विरुद्ध हो गए? उन्होंने समझाया कि भरत को राजगद्दी दे दिया जाए, उनका राज तिलक हो, इसमें तो किसी को संशय नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की जो बात है, इसमें मर्म क्या है, इसमें भेद क्या है, इससे आपको क्या मिल जाएगा? उन्होंने बताया राम तो राज के भूखे नहीं, वो तो किसी प्रकार के ऐश्वर्य को, किसी प्रकार के सुख को अविलंब त्याग देने की बात क्षमता रखते हैं। आखिर क्या हो गया कि राम पर ही आपने संदेह करना प्रारंभ कर दिया? ये अचानक आप में कुबुद्धि कैसे आ गई, ये दुर्बुद्धि कैसे हो गई? एक बात याद रखिए, राम अगर बन जाएंगे तो क्या सीता राम के बिना रह सकेंगी? क्या सीता बन नहीं जाएंगी? राम बन जाएंगे तो क्या लक्ष्मण उनका साथ छोड़ देंगे? वो अयोध्या में ठहर सकेंगे, रुक सकेंगे? नहीं, वे भी राम के साथ चले जाएंगे। भरत की बात है, भरत कितना स्नेह करते हैं राम से, यह सर्वविदित है। सब कुछ त्याग सकते हैं भरत, लेकिन राम को नहीं त्याग सकते। राम वनवास जाएंगे और भरत को राज तिलक दिया जाएगा तो क्या भरत इसे स्वीकार कर लेंगे? क्या सहर्ष पूर्वक को राजा बनना स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। और जब राम बन जाएंगे तो क्या राजा दशरथ जीवित रह सकेंगे? यानी अगर राम बन गए तो सीता भी उनके साथ जाएंगी, लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे, और भरत तो राज तिलक लेने से रहे और राजा की मृत्यु सुनिश्चित है। इतने सारे अशुभ संकेत इस जो हठ है उसके पीछे छिपा हुआ है। आप सोचिए कि आपके इस हठ के कारण इस परिवार का क्या होगा, इस राज परिवार का भविष्य क्या होगा, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या कोई आपको क्षमा कर सकेगा इस महा अपराध के लिए? कोई भी आपको क्षमा नहीं करेगा। याद रखिए, जो नहीं लागे कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। अगर मेरी बात तुम्हारे मर्मर से को
मर्मस्थल को अगर नहीं छू रही हो, अगर तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही हो या मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो, तो स्मरण रखना, तुम्हारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। तुम्हारे इस हठ के कारण जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो था, वह सब समाप्त हो जाएगा, तुमसे छिन जाएगा। तुम अपयश का कारण बनोगी। लोग तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, न इस परिवार के सदस्य क्षमा करेंगे, न अयोध्या नगरी की जनता लोग क्षमा करेंगे, और आने वाले कल में जो कोई भी इस घटना को सुनेगा वे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सब तुम्हें कोसेंगे, सब तुम्हें दोषी ठहराएंगे, सब तुम्हें गालियां देंगे। इसलिए समय अभी भी है, हठ छोड़ दो। ठीक है, भरत को राजगद्दी दे दो, लेकिन राम को वनवास क्यों भेजना? राम को वनवास मत जाने दो। राम सबके प्रिय हैं। राम सिर्फ राजा के प्रिय नहीं, उनकी माता कौशल्या के प्रिय नहीं, उनके पूरे परिवार के ही प्रिय नहीं, दास दासियों के ही प्रिय नहीं, मंत्रियों के ही प्रिय नहीं, जनता के ही प्रिय नहीं, अयोध्या नगरी के नागरिक के भी प्रिय नहीं, बल्कि राम जो उनके शत्रु हो सकते हैं उनके भी प्रिय हैं। राम अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को तुम वन में भेज रही हो, सोचो कितना बड़ा पाप ले रही हो तुम, कितना बड़ा कलंक का टीका तुम अपने माथे पर लगाने जा रही हो। समय है अभी भी, सोचो। अब तुम ही सोचो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनि तुम कह लोगु, उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जहि विधि सोकु कलंकु नसाई। हे रानी, विलंब मत कीजिए, आप उठिए, राजा को सांत्वना दीजिए। ये जो हठ धर्मिता आपके हृदय में आकर के निवास कर चुकी है, उसे निकाल फेंकिए। ये जो मानसिक रूप से आप दुर्बल हो गई हैं, उस दुर्बलता को बाहर निकाल के फेंकिए और राजा को समझाइए, उन्हें बताइए। ठीक है, भरत जी को आप राज तिलक दे दीजिए, लेकिन राम को रोक लीजिए। अगर राम को नहीं रोका तो समझ लीजिए आपका हित कभी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा, कलंक का टीका आपके माथे पर लग जाएगा, चतुर्दिक आपकी भर्त्सना होगी, आपकी शिकायत होगी। इस लोक और उस लोक दोनों में आप अपयश के कारण बनेंगी। सीधी सी बात है कि यह जो कुविचार आपके मन में आया, इस विचार को हटा दीजिए। आपके कारण आज पूरा जनकपुर से लेकर के और अयोध्या तक जहाँ जिन लोगों ने भी इस बात को सुनी, वो सभी दुखी हैं, बेचैन हैं। इस बात को लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि भला राम से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है। वह भी कैकेयी माता को शत्रुता होगी, जो कहती थी कि राम मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप हठ छोड़िए। ये जो आपने अशुभ वस्त्र धारण कर लिए हैं, इसका परित्याग कीजिए। ये जो आभूषण आपने दूर फेंक रखे हैं, उसको पुनः धारण कीजिए। राजा को जो भूमि पर अचेत पड़े हैं, उनको उठाइए। इसी में आपका कल्याण है। लेकिन रानी कैकेयी को ऐसा लगता है जैसे ये अभी सभी इसका उपहास कर रहे हैं। सब के सब उसके शत्रु के समान दिख रहे थे। उनके शब्द तीर की तरह उनकी छाती में लग रही थी।
इतने मीठे शब्द बोलने के पश्चात भी उनको लगता था कि इससे कर्कश ध्वनि तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जब विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती, मति विधाता फेर देते हैं। जहाँ जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम होता है, सद्भाव होता है, लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वह परिवार स्वर्ग होता है। उससे बढ़कर स्वर्ग भी नहीं है, वैकुंठ भी नहीं है। उस परिवार में ही सारा सुख मिल जाता है, सारा आनंद मिल जाता है। लेकिन जहाँ कुमति हो, लोग हमेशा विपरीत सोच रखें, नकारात्मक विचार रखें, तो स्वाभाविक है कि वहाँ विपत्ति आती ही आती है। विपत्ति को कोई रोक नहीं सकता। समय अभी भी है रानी। ये आसन्न विपत्ति, ये जो चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, सभी दुखी हैं, सभी हाय हाय कर रहे हैं, सभी राम राम कर रहे हैं। आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ सामान्य हो सकता है, फिर वही आनंद की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। सर्वत्र मंगल ही मंगल हो जाएगा। बस आप यदि एक बार सोचें, विचारें कि आप जो कर रही हैं, क्या कर रही हैं। आप अपने हाथों ही कुल्हाड़ी से अपने पैर को काट रही हैं। आप अपने जीवन को नष्ट कर रही हैं। सब कुछ आपका तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भला रानी क्यों सुनेगी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब काल आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। कुछ भी उन्हें ठीक न दिखता नहीं है। अच्छे विचार भी उन्हें बुरे लगते हैं, अच्छे लोग भी उन्हें बुरे लगने लगते हैं, और जो बुरे लोग हैं उन्हें अच्छे लगते हैं। रानी कैकेयी के साथ यही तो हुआ। जो कुटिल मंथना की बातों में आ गई, और ये जो ब्राह्मणी लोग वहाँ जमा हैं, उन्होंने लाख समझाया, लेकिन कोई भी बात उनके हृदय तक नहीं जा सकी। उन्होंने इस कान से बात सुनी और उस कान से निकाल दी। सुनती रही, जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कूदती रही। ब्राह्मणियों ने लाख प्रयत्न किया, लेकिन वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अपना कर्तव्य, अपना